वेलकम दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर पूजा भाटिया जी, जो कि जानी-मानी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं एंड एसोसिएट करती हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल से। आइए जानते हैं आज हम उनसे कुछ हमारे जनरल क्वेश्चंस और उनके टिप्स एंड रेमेडीज। वेलकम पूजा जी। तो पूजा जी, आज आप एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है जो लोगों को बड़ा ट्रबल करता है, जैसे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ उनको नहीं पता। तो उनका भी हम एस्ट्रो मतलब कुछ उनका भी जन्म कुंडली बन सकती है, उनके बारे में भी पता लग सकता है? जी, बिल्कुल। देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम है। तो ऐसे केसेज़ में हम सबसे पहले तो अप्रॉक्सिमेट टाइम देखते हैं, पूछते हैं कि अप्रॉक्सिमेट टाइम क्या हो सकता है? कई लोगों को होता है कि आधे घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटे का डिफरेंस है, तो उसमें तो जन्म कुंडली इज़िली निकल जाती है क्योंकि आप कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स मैच कर सकते हो। तो अप्रॉक्सिमेट टाइम के आसपास हम पहुँच जाते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके। बट कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो सुबह पैदा हुए थे या शाम को पैदा हुए थे, उनको मालूम ही नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम चंद्र कुंडली से जो है मेजरली प्रेडिक्शंस करते हैं। तो 2-3 तरीके होते हैं जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, या तो हम चंद्र कुंडली देखेंगे, या हम प्रश्न कुंडली से उनके प्रश्न का जवाब देंगे, या फिर हम टैरो से करते हैं। और न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत मेजर हमारा टूल है, मोडालिटी है, जिसके थ्रू हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं जिनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चंद्र कुंडली से जो प्रेडिक्शंस आती है वो आप कह सकते हैं 70 to 80% एक्यूरेट आती हैं। अगर एग्जैक्ट टाइम है तो प्रेडिक्शंस काफी हद तक एक्यूरेट हो जाती हैं, क्योंकि मून कुंडली भी हमारी इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी हमारी लगन कुंडली होती है, और काफी मेजर इवेंट्स उससे उसके हिसाब से मैच कर जाते हैं। तो इसलिए इट्स नॉट अ मेजर कंसर्न कि अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं प्रेडिक्शन देने के लिए और आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए। कुछ जनरल ऐसे रेमेडीज जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोग कर सकें, जैसे आजकल बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली मनी इश्यू, जी, काम नहीं चल रहा है, तो उसमें क्या करें? देखिए आजकल छोटे-छोटे इश्यूज हर एक की लाइफ में है। वो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। हर एक की जिंदगी में किसी ना किसी का दुख है। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो इस वजह से दुखी है कि उसकी शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी हो गई है वो इस वजह से दुखी है कि शादी में सेटल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कोई इशू हर एक की लाइफ में है। सबसे पहले तो अपना मन शांत रखिए। ये मेरी सबको एडवाइस है कि मन शांत रखिए। टेक लाइफ एज इट कम्स। हमारा खुशी का पीरियड आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वही जरा सा लो पीरियड आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये हाईज एंड लोज, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, राइट? तो सबसे पहले एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, जब मन अशांत हो, ओम नमः शिवाय की एक माला कर लीजिए। आप देखिए आपका मन शांत हो जाएगा। आपको छोटी-छोटी बाधाएं आ रही हैं, बिजनेस में काम नहीं चल रहा है, करियर में इश्यूज आ रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके देखिए धीरे-धीरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। मन अशांत है, कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी से अच्छा चिड़चिड़ापन हो रहा है और बहुत डिप्रेशन सा हो रहा है, शिवलिंग पे लगातार जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। आपके काम अटक रहे हैं, पैसे अटक रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रुका हुआ पैसा आपका आ जाएगा। तो ये बहुत ही जनरल और छोटे-छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा हम थोड़े से हीलिंग कोड्स भी हम लोगों को देते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो जाती है लोगों को, तो मतलब एंग्जायटी के कारण वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में छोटा-सा हीलिंग कोड मैं सबको देना चाहूँगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी लेफ्ट रिस्ट पे यहाँ पे ब्लू पेन से एक नंबर लिखना है, 10 रेज़ टू द पावर -17। 10 रेज़ टू द पावर -17, जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूला लिखते थे ना, x टू द पावर y, वैसे ही 10 टू द पावर -17 लेफ्ट रिस्ट पे या ब्लू पेन से लिख लीजिए। आप देखिए आपकी एंग्जायटी धीरे-धीरे अंडर कंट्रोल आ जाएगी, माइंड शांत हो जाएगा। साथ ही ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। लग रहा है कि बार-बार बीमार हो रहे हो, ठीक है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको जब भी पानी पीना है, पानी तो हर कोई पीता ही है, दिन में 5 बार 10 बार जितनी बार भी पानी पीते हो, पानी का गिलास हाथ में लो, 5 बार ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करो और वो पानी पी जाओ। अब इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि क्या होता है। जब भी हम पानी का पात्र, ग्लास हाथ में लेते हैं और चैंटिंग करते हैं, सिर्फ ओम नमः शिवाय नहीं, जिस भी भगवान को आप मानते हो उस भगवान का आप नाम लो, तो आप क्या कर रहे हो, वाटर को चार्ज कर रहे हो, आप वाटर को अट्यून कर रहे हो।
जब वो अट्यून्ड वाटर, चार्ज वाटर, एनर्जाइज वाटर आपके अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो वो 70% वाटर जब हम एट्यून वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा मन धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। आप 40 डेज करके देखिए और आपको अपनी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे ना, आप मान जाएंगे इस बात को कि हाँ, ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में लेकर आती है। पूजा जी, आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिली है, जैसे अभी आपने करियर और हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम एंग्जाइटी के बारे में बताया, रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब अगर किसी के होते हैं तो उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, रिलेशनशिप के लिए अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हम कुंडली में जो 5th हाउस होता है वो हाउस ऑफ लव एंड रिलेशनशिप होता है। अगर किसी की लाइफ में बार बार रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुंडली का 5th हाउस अफ्लिक्टेड माना जाता है। उसमें राहु, केतु, शनि का प्रभाव या मंगल का प्रभाव हो सकता है। और ऐसे लोगों का कभी भी रिलेशनशिप बहुत स्टेबल नहीं रहता है, बार बार टूटता है, बार बार बनता है। और ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, हमारे पास आते भी हैं। तो हम उन्हें यही समझाते हैं कि देखिए, लव इन रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, क्योंकि आपको धोखा ही मिलेगा। आप जितने मर्जी रिलेशनशिप कर लो, कईयों की लाइफ में होता है, ये अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है कईयों की लाइफ में। और साथ में कुंडली में अगर शुक्र भी आपका नेगेटिव है, शुक्र फेवरेबल पोजीशन में नहीं है, तब भी रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के अलावा मैरिज में भी आप देखिए कई लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत इश्यूज आते हैं, मैरिज टिकती नहीं है, डिवोर्स हो जाता है, मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, फिर भी नहीं होता है। तो ऐसे में कुंडली का 7th हाउस जो हमारा होता है, जो हाउस ऑफ मैरिज होता है, वो बहुत कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। तो 7th हाउस की हम रेमेडीज करवाते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए हम 5th हाउस की रेमेडीज कराते हैं। हमको शुक्र जो है हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि हमारा लव एंड रिलेशनशिप अच्छा चले। तो छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं शुक्र को बलवान करने के लिए। आपको क्या करना है, लव एंड रिलेशनशिप में अगर आपको बार बार दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, शुक्र का यानी कि फ्राइडे का जो होता है मेनली आपको सॉल्यूशन करना है, रेमेडी करना है। एक छोटा सा शुक्र मंत्र होता है, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र की आप चैंटिंग कीजिए। और साथ ही किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को यदि आप दिखाते हैं तो वो आपको आपकी जन्म पत्री के हिसाब से आपको रेमेडीज बताएगा। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी स्विच वर्ड रेमेडीज होती हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी पार्टनर है आपको कॉल करे, बड़े टाइम से कॉल नहीं किया है, तो एक छोटा सा मैं नंबर दूंगी। वो नंबर होता है, हीलिंग नंबर होता है 3622668। ये नंबर अगर आप उस बंदे का नाम लेके मन में चैंट करो 45 टाइम्स डेली विद द इंटेंशन कि सामने वाला मुझे कनेक्ट करे, तो आप अगर उसको लगातार मतलब कुछ हफ्तों तक करते हो, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। ये मेरी आजमाई हुई रेमेडी है। मैंने खुद ने बहुत बार आजमाया है कि अगर मुझे किसी से चाहती हूँ कि मैं ये बंदा मुझे कांटेक्ट करे तो मैं उसका नाम लेके चैंटिंग शुरू करती हूँ एंड 1-2 दिन में उस बंदे का मुझे कॉल खुद ही आ जाता है। तो मैं नंबर रिपीट करना चाहूँगी 3622668। ये नंबर होता है कनेक्शन के लिए। आप इस नंबर को चैंट कीजिए उस बंदे का नाम लेके और विथ फुल फेथ। देखिए, जब भी आप रेमेडीज करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेथ। डाउट एनर्जी नहीं डालनी है आपको। जहां आपने डाउट एनर्जी डाली कि भाई पता नहीं इससे होगा नहीं होगा, आपका फर्स्ट थॉट ही नेगेटिव है, तो वो काम नहीं होगा। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं, सबसे पहली बात मैं उन्हें ये बोलती हूँ, फुल फेथ के साथ विदाउट डाउट एनर्जी आप रेमेडीज कीजिए। अगर आपने उसमें डाउट डाल दिया फिर काम नहीं होगा, फिर आप मेरे पास मत आना कि मेरा काम नहीं बना। जो लोग फुल फेथ के साथ काम करते हैं उनका काम 100% बनता ही बनता है। और रिलेशनशिप में देखिए, मैरिज से रिलेटेड अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, घर में बहुत खटपट है, अशांति है, घर में नहीं बन रही है हस्बैंड वाइफ की, तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ को क्या करना चाहिए। एक तो जो अपना एक बहुत अच्छा सा हैप्पी इमेज जो हस्बैंड वाइफ की कपल पिक्चर होती है ना, वो आपको लगानी चाहिए अपने बेडरूम में। यदि जब वो आप अपने बेडरूम में लगाएंगे एक ऐसे मोमेंट की जिसमें आप दोनों बहुत खुश थे, तो वो बहुत पॉजिटिव होता है। बेडरूम में कभी भी भगवान की फ़ोटो आप नहीं रखिए। अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो बेडरूम में 2 कपूर की टिक्की जो होती है वो आप कहीं भी विंडो में या कहीं पे रखिए और कुछ दिनों बाद जब वो इवेपोरेट हो जाए तो आप उस टिक्कियों को रिप्लेस कर दीजिए।
और अगर आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, पूरे घर में नेगेटिविटी है, पूरे घर में किसी से रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं हो रहा है आपका, तो आपको क्या करना है, आपको समुद्री नमक लेना है, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, उसको सिरेमिक बाउल में आप जो वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स में रख लीजिए। तो जो रॉक सॉल्ट होता है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर देता है। आप देखिएगा 3-4 दिन बाद रॉक सॉल्ट में ना नमी से आनी स्टार्ट हो जाएगी, मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा। तो उसको आप फ्लश कर दीजिए एंड रिप्लेस इट विद अ फ्रेश रॉक सॉल्ट। जब आप ये करेंगे तो आप देखिए घर की धीरे धीरे नेगेटिविटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, घर में सास बहू के झगड़े चल रहे हैं, देवर देवरानी के झगड़े चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, जो आपका जो वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर आजकल सबके घर में होता है, उसमें ना कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए। गंगा जल से पवित्र तो कुछ भी नहीं है। तो आप जब गंगा जल की बूंदे उसमें डाल देंगे तो गंगा जल की बूंदों के थ्रू जब वो पानी सबके अंदर जाएगा ना, तो धीरे धीरे लोगों का मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही घर में समुद्री नमक का पोछा जरूर लगवाओ, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी होगी ना, तो समुद्री नमक का पोछा लगवाने से वो नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और रिलेशनशिप धीरे धीरे बेटर होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। अभी आपने स्विच वर्ड और हीलिंग कोड्स की बात करी, तो हमारे यंगस्टर्स के लिए जिनके साथ बड़ा इशू रहता है, ब्लॉक कर दिया, हाँ ब्लॉक कर दिया, राइट, ज्यादा सी लड़ाई होती है, वो ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, उनके लिए कुछ बताएं। उसके लिए एक स्विच वर्ड है, कनेक्ट, रीच, समहाउ। आप ये स्विच वर्ड 45 टाइम यदि चैंट करते हैं विद द इंटेंशन कि सामने वाला बंदा मुझे अनब्लॉक कर दे, उस बंदे का नाम लो और कनेक्ट, रीच, समहाउ, कनेक्ट, रीच, समहाउ आप 45 टाइम्स चैंट करो, तो यहाँ पे अनब्लॉकिंग के चांसेस बहुत ज़बरदस्त जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। और कई बार होता है ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों के बीच में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए एक डिफ्यूजिंग वर्ड हम यूज करते हैं स्विच वर्ड्स में, उसको हम कहते हैं फ्लाई पेपर, FLYPAPER, फ्लाई पेपर। आप जैसे मेरी और आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैंने आपका नाम लिया और फ्लाई पेपर फ्लाई पेपर फ्लाई पेपर 45 टाइम्स चैंट किया और कुछ दिन तक चैंट किया, तो आपके मन में जो भी मेरे लिए नेगेटिविटी है ना, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप मेरे लिए पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी पहले वाली फीलिंग्स मेरे लिए हो जाए, तो मैं चैंट करूँगी स्वीट ब्लश। स्वीट ब्लश आप चैंट करते रहिए और देखिए धीरे धीरे सामने वाले के मन में पहले जैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी।